हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकांक्षा चंद्राकर और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लेसन फर्स्ट का एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ाऊँगी। पर उसके पहले सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में जैसे कि बताया था पूर्ण वर्ग वाला एक एग्जाम्पल, ठीक वैसे ही आज बताऊँगी मैं जो पूर्ण वर्ग का एग्जाम्पल नहीं है। तो सबसे पहले इसकी इकाई संख्या में क्या है? 2 है। तो फिर हम सबसे पहले किसे भाग देंगे? 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं है, तो मैंने 3 का क्या रूल बताया था? 6 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। और 9 जो है वो 3 से भाग जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। तो इसका हम लिखेंगे 252 बराबर करनी यानी वर्गमूल 2 कितने बार है? 2 बार। 3 कितने बार है? 2 बार और 1 7 बार। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7। तो ये दोनों का जोड़ी बन गया तो कितना निकला? 1 2 निकल गया। ये दोनों का जोड़ी बन गया तो दूसरा 3 निकल गया। और ये जो 7 है वो नहीं निकल पाया, उसका जोड़ी नहीं बन पाया, इसलिए वो क्या रहेगा? वर्गमूल में ही रहेगा। हमेशा वर्गमूल से बाहर निकलता है तो एक ही संख्या निकल पाता है। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 √7। ये क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों पूर्ण वर्ग नहीं है? क्योंकि इसका पूरा संख्या जो है वह वर्गमूल से बाहर नहीं निकल पाया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 252 पूर्ण वर्ग नहीं है। 252 पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके अलावा मैं सबसे पहले अब स्टार्ट करना चाहूँगी एक्सरसाइज फर्स्ट यानी 1.1 प्रश्नावली 1.1। अगर आपको अध्याय का भी वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए बच्चों, और मैं फिर डेफिनेटली वो बनाऊँगी, मतलब ज़रूर ही बनाऊँगी मैं वो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगी। गुणनखंड की विधि। अच्छा हाँ, तो पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए 2 विधियां होती है। तो एक है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। पहला है पूर्ण गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुणनखंड विधि को। तो एक्सरसाइज फर्स्ट है प्रश्नावली 1.1। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नावली 1.1। सबसे पहले उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। यानी कि हमें सेम टू सेम बताना है कि वो जो संख्या हमें दिया गया है वो पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं, पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन मैं लूँगी, तो वो है 164। तो 164 का हल बराबर 164 का हम क्या सबसे पहले निकालेंगे? लघुत्तम
समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले इसका जो लास्ट इकाई संख्या है वो क्या है? सम है। सम है यानी कि वो 2 से भाग जा सकता है। तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 दो चौक 8, 2 एकम 2। अब 41 किसी के पहाड़े से जाता है क्या? कभी किसी के पहाड़े में आता है 41? 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। 7 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। 11 के पहाड़े में भी नहीं आता है। 13 के पहाड़े में भी नहीं आता है। तो ये तो फिर ये सिर्फ अपने आप से ही भाग जा सकता है, यानी कि 41 से ही ये भाग जा सकता है। 41 से कम 41, तो यहाँ पे लिखेंगे 164 बराबर हमें क्या निकालना है? अच्छा बच्चों सुनो, सबसे पहले ये तीर का ही निशान लगाया जाता है। तो बराबर वर्गमूल हम क्या क्या निकाले हैं? लघुत्तम समापवर्तक में क्या क्या आया है? 2 गुणित 2 गुणित 41। तो 2 और 2 का क्या हो जाएगा? जोड़ा बन गया है। तो इसलिए यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा। 41 का जोड़ा बन पाया क्या? नहीं बन पाया। तो यहाँ पे क्या आएगा? 41 ही रह जाएगा, क्योंकि ये पूरा वर्गमूल से, ये जो संख्या है पूरा वर्गमूल से बाहर नहीं आ पाया, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम इसके लास्ट में लिखेंगे, हर बार हमें ये वाला जो चिन्ह है ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो 164 पूर्ण वर्ग नहीं है। 164 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। आप समझे क्या पूरा ये क्वेश्चन? अच्छे से समझ गए? या तो फिर मैं फिर से समझाती हूँ। 164 है, इसका सबसे पहले हम हल करेंगे। तो हल करेंगे तो 164 को हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि आखिरी संख्या इसका क्या है? इकाई है। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर 41 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता है। तो 41 एकम 41। तो 164 बराबर वर्गमूल करके इसे हमें लिखना है। तो 2 कितने बार है? 1 2, तो 2 बार हम 2 2 लिखे हैं, फिर 41 भी लिखे हैं। तो 2 का जोड़ा बन गया है, यानी 2 बार 2 आ गया है, इसीलिए 2 बाहर निकल जाता है। 41 का जोड़ा नहीं बन पाया, इसलिए वर्गमूल में रह जाता है। और क्योंकि ये वर्गमूल में है इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर ये वर्गमूल से बाहर आ जाता, यानी उसका जोड़ा बन जाता, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक ऐसे ही मैं लूँगी इसका क्वेश्चन नंबर, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है मुझे नहीं पता, तो उसका एक और क्वेश्चन लूँगी मैं। तो वो क्वेश्चन मैं ले रही हूँ जो है 289। देखो बच्चों, ऐसा है कि मैंने सारा क्वेश्चन अगर लेती तो वीडियो बड़ा हो जाता, और वो बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि आप इजीली बना लोगे। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो आपसे नहीं बनेगा, मुझे लगता है कि हार्ड लगेगा, क्योंकि इसका जो भाग है वो बहुत ही ज़्यादा संख्या से जाता है, 10 से ज़्यादा है वो। तो इसीलिए मैं ये संख्या ली हुई हूँ 289। तो 289 का हम हल करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे हम इसका लघुत्तम समापवर्तक। अब सबसे पहले ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जा सकता है क्या? ये हम देखेंगे। 9 और 8 कितना होता है? 17 होता है। 17 और 2 19। 3 के पहाड़े में 19 नहीं आता है। तो उसके बाद 5 से भी भाग नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे 0 और 5 तो है नहीं। 7 से ये भाग जा सकता है क्या? तो हम 7 से भाग देखते हैं। 28 और 9, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7। 9 में अगर 7 को घटाते हैं तो 2 बच जाता है। यहाँ पे 2 बच जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा भाग नहीं जा पा रहा है। तो हम लेंगे अब 13 लेंगे अब हम यहाँ पे। अब 13 को सबसे पहले भाग देखेंगे। 13 एकम 13,
13 दूनी 26। तो यहाँ पे कितना बच गया 29, मतलब 28 में 26 को घटाए हैं तो क्या बचा 2, 2 और 9 29, 29। तो 13 के पहाड़े में 29 आता है क्या? नहीं आता है। यानी फिर से हम इसको भाग देंगे तो 2 दूनी 13 दूनी 26 ही हो जाएगा। तो 29 में अगर हम 26 को घटाएंगे तो 3 ही बचता है। तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको नहीं मतलब इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अब बारी आती है 15 की। 15 से भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 और 5 दोनों ही नहीं है, तो ये 15 से भाग नहीं जाएगा। अब उसके बाद 16 से भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। तो अब हम भाग दे के देखेंगे 17 से, तो 17 एकम 17, फिर 17 एकम 17 ही करेंगे क्योंकि 17 दूनी 34 हो जाता है। तो 17 एकम 17 कर दिए। तो 28 में अगर हम 17 को घटाते हैं तो कितना आता है? 8 में 7 को घटाए 1, 2 में 1 को घटाए 1, यहाँ पर क्या बचा था 9। तो अब यहाँ पे लिख दिए 9 को। तो 17 के पहाड़े में 119 आता है क्या? यस आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 17 के पहाड़े में कितने बार में 119 आता है? तो 7 बार में ही 119 आता है। तो इसे हम, ये पूरा भाग चले गया कितने बार में? 17 बार में। तो 17 एकम 17, 17 सत्ते 119, फिर 17 एकम 17। तो यहाँ पे लिखेंगे 289 इक्वल टू वर्गमूल। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे ये चिन्ह लगाई हूँ, आप भी ज़रूर लगाएं। इसे आपको 8वीं 10वीं बोर्ड में आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, यानी आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो 289 इक्वल टू वर्गमूल कितना लिखेंगे हम यहाँ पे? 17 गुणित 17, ये दोनों का जोड़ी बन गया तो कितना निकल गया बाहर में? 17। तो 289 का वर्गमूल कितना है? 17 है। 289 का वर्गमूल कितना है? 17 है। और 17 का वर्ग भी 279 है। 17 का वर्गमूल 279 है और यहाँ पे 279 का वर्गमूल जो है वो 17 है। यानी अगर 17 को 2 बार गुणा करोगे आप तो 279 आएगा, और अगर 279 का वर्गमूल ज्ञात करोगे तो 17 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 279 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 279 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ओके, यहाँ तक कि आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लिंक आप जितना हो सके इस लिंक को अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरा छत्तीसगढ़ जो है वो लॉकडाउन में भी बहुत ही अच्छे से पढ़ पाए और बहुत ही आगे बढ़ पाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।